आदतें, बुरी चीज़ें या कोई भी आपके आसपास बुराई है, बुरे लोग भी हम कह देते हैं, इनसे नफरत नहीं करनी है भाई। जो मैंने चीज़ देखी है इनको अटेंशन नहीं देनी है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी हमारी बैड हैबिट है। एग्जाम्पल ले लो कि हम डूम स्क्रॉलिंग करते हैं। डूम स्क्रॉलिंग मीन्स कि कोई भी सोशल मीडिया कंटेंट है, हम स्क्रॉल कर रहे हैं उस चीज़ को, या ये एक तरीके की हमारी बैड हैबिट होगी। ये नहीं कह रहा कि मैं सोशल मीडिया गलत है, सोशल मीडिया देखना नहीं चाहिए, नॉलेजेबल भी चीज़ आती है काफ़ी। लेकिन कोई बैड हैबिट है, कोई भी बुरी चीज़ है, कोई भी चीज़ें बुरी है आपके आसपास, तो उनसे नफ़रत नहीं करनी। नफ़रत इन द सेंस कि अगर आप उन चीज़ों को हेट करने लगोगे ना, तो आप उनसे गेट रीड नहीं हो सकते। गेट रीड मतलब आप उनसे छुटकारा नहीं पा सकते, ये चीज़ मैंने देखी है। लेकिन अगर आप उनको अटेंशन देना कम कर दोगे ना, अब अटेंशन मतलब अपना ध्यान उन पे केंद्रित करना ही नहीं है, आपको सेंट्रलाइज उनको करना ही नहीं। मैंने ये चीज़ सुनी है कि हमारा जो मेंटल पीस है ना, मतलब हमारे दिमाग की शांति, कहते हैं कि हमारे ऊपर डिपेंड है वो चीज़, कि जितने हम अपने अटेंशन को डिवाइड करेंगे ना, हमारे ध्यान को केंद्रित करेंगे बुरी चीज़ों की तरफ, तो बुरी चीज़ों की तरफ ही जाएगा। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोशल मीडिया का एग्ज़ाम्पल लें, सोशल मीडिया का एग्ज़ाम्पल इसीलिए लेता हूँ भाई मैं बार बार, क्योंकि मैंने काफ़ी यूज़ किया इस चीज़ को, काफ़ी गलत आदत भी लग गई थी भाई, ज़्यादा स्क्रॉलिंग करने लग गया था मैं। और एक आज के टाइम पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह, जो ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इनके जो रिसर्चर्स हैं, ये काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। एक ब्रेन रोट नाम की प्रॉब्लम है। ब्रेन रोट का मतलब डेटोरिएशन हो जाती है इंटेलेक्चुअल और मेंटल एबिलिटी, मतलब जो हमारी सोचने की शक्ति है ना, वो कम हो जाती है स्क्रोलिंग से। या तब हम लो क्वालिटी डाटा, मतलब लो क्वालिटी जो भी डाटा है वो हम अपने सामने देखते हैं, लो क्वालिटी कंटेंट अपने सामने देखते हैं। अब ये एक बुरी आदत है, मैं जो मानता हूँ। ये नहीं कह रहा कि स्क्रोलिंग करना गलत है, मतलब रील्स देखना इज, मतलब अगर अच्छी चीज़ आपके सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं अच्छा इम्पैक्ट भी डालती है। जैसे मैं कई चीज़ें देखता हूँ, मेरे सामने भगवत गीता की ये आ जाती है कई बार कोई और बड़े जो पर्सन्स हैं, बड़ी पर्सनैलिटी हैं, वो भी आ जाती है, तो वो थोड़ा सा अलग से अपनी लाइफ को, एक्सपीरियंस को बताते हैं, तो काफ़ी चीज़ अच्छी भी लगती है मेरे को। लेकिन जो ब्रेन रोट वाली प्रॉब्लम है ना, ये बुरी आदत के कारण ब्रेन रोट हो रहा है। अब हम स्क्रोलिंग करते रहते हैं। अब ये बुरी आदत, अगर हम इसको हेट करने लग जाएंगे ना कि नहीं मेरे को इंस्टाग्राम नहीं चलाना, मान लो मैं डिलीट कर दूंगा उसको, उस डिलीट से ना मेरी अंदर की भूख नहीं मिटी, मेरा हंगर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। वो जस्ट मैंने एक हैबिट को पॉज कर दिया, रोक दिया थोड़े दिन के लिए, कि मैंने डिलीट कर दिया, एक हफ्ते के बाद फिर मेरा अंदर का ये जागेगा कि दोबारा इंस्टॉल कर लूँ। ऐसे नहीं करना, उसको नफरत नहीं, उसकी जो अटेंशन है ना, उसको अटेंशन कम देना स्टार्ट कर दो आप। या तो आप अपनी फीड को रिफ्रेश कर लो, या फिर अपना कंट्रोल है ना अपने हाथ में लेने लग जाओ, कि बार बार मन अपने आपको कहता है कि मैं इंस्टाग्राम चला लूँ, क्या पता मैं स्नैपचैट चला लूँ, उस टाइम उसको थोड़ा सा रोको, पॉज करो कि नहीं अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। वो धीरे धीरे तब आप अपनी अटेंशन उस चीज़ को कम कर दोगे ना देना, या फिर उसी टाइम पे अगर आपका तभी भी मन कर रहा है इन चीज़ों को चलाने का, तो आप कोई और काम करने लग जाओ। अब अटेंशन, इस चीज़ को ना मैंने कोप अप किया, मतलब जैसे चीज़ करते हैं, तो इस चीज़ को करते समय कोई ऐसा काम करो जो आपको सच में खुशी दे। इससे ज़्यादा खुशी के भी कई टास्क हैं। जैसे मैं कई बार गाने सुन लेता हूँ। गाने सुनना भी किसी को भी ज़्यादा आनंद आ सकता है इस चीज़ में, कि मेरे को मज़े आते हैं स्क्रोलिंग से ज़्यादा गाने सुनने में, तो मैं गाने सुन सकता हूँ। यार किसी की और कोई हॉबी है, कोई भाई भगवान का नाम ले ले, क्या पता किसी और को किसी और चीज़ में खुशी मिलती हो। तो कोई चीज़ ऐसी ढूंढने लग जाओ जो इस चीज़ को रिप्लेस कर सके। जिस टाइम तक आप नफरत करोगे ना, ये चीज़ आप छोड़ ही नहीं सकते भाई। लेकिन जिस टाइम आप इन चीज़ों को रिप्लेस लग जाओगे ना करने, चाहे वो बुरी आदत हो, चाहे वो बुरे आपके थॉट्स हों, या कुछ भी हो भाई, वो चीज़ें रिप्लेस हो सकती हैं। लेकिन टाइम तो देखो हर चीज़ में लगता है, एकदम नहीं भाई। आज मैं सोचता हूँ कि आज मैं ख़त्म कर दूँ इन चीज़ों को, एकदम नहीं होती भाई। धीरे धीरे काम करोगे तब जाके इन चीज़ों का रिजल्ट आता है। और अपना मेंटल पीस सबसे प्रायोरिटी चीज़ है भाई। जितना आपका मेंटल पीस बढ़िया रहेगा ना, आप मेंटली शांत रहोगे,
उतना ही आप ज़्यादा काम कर सकते हो। अब असामाजिक तत्व बहुत है हमारे सामने, लेकिन उन पे जितना आप कम ध्यान दोगे ना उतना बढ़िया है। जितना अपने आप के ऊपर ध्यान दोगे, सबसे बड़ी चीज़ है भाई दिमाग की शांति, वो होनी ज़रूरी है। तब तक वो आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हो भाई विद मेंटल पीस। तो आप अटेंशन शिफ्ट करने लगोगे ना, धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप शिफ्ट होने लग जाएंगी। और जो ब्रेन रोट की बात मैं कर रहा था कि ये डेटोरिएट हो जाती है हमारी मतलब क्वालिटी, एक सोचने की क्षमता या काम करने की क्षमता, तो उस चीज़ को आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो कि उसको रिप्लेस करने लग जाओ। यार अब हम काम कर रहे हैं ना, मान लो, तो हम क्या करते हैं, मान लो मैं पढ़ाई के लिए बैठा हूँ तो मैं बार बार ऐसे झांकूंगा उसकी तरफ, क्लॉक होती है जो, तो मैं देखूंगा टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया। लेकिन तब आपका उस चीज़ में मन लगने लग जाएगा ना, तो आप टाइम आपको बीतता हुआ पता भी नहीं चलेगा। तो उस चीज़ को ऐसी चीज़ से रिप्लेस करो जिस चीज़ में आपको और ज़्यादा मज़ा आए करने में उस चीज़ को, तो उस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलेगा। ना कि आप उससे हेट करने लग जाए, उस चीज़ को ख़त्म कर दो, उसका टेंशन ही मत दो, ख़त्म कर दो उसकी, भाई ध्यान ही नहीं देना। जितना आप कम ध्यान दोगे उतना अपने आप फिर धीरे धीरे वो चीज़ छूट जाती है। सो दिस इज़ इनसाइड अंकुश, थैंक यू।